अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। रात गए मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि धोखे की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। इस पर एक किताब में कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, दिल में उतर जाइए। इसके मुसन्निफ़ हैं नवीद नाजिम। आप सबको भी ये पढ़नी चाहिए, बल्कि मैं इसके दो तीन फ़िक्रे मशहूर आपको बताता हूँ। एक इसका मशहूर फ़िक्रा है कि साइंस आंख को तो पढ़ सकती है, आंसू को नहीं। इसके बाद एक और इसकी मशहूर लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि लैलो को देखने के लिए मजनू होना पड़ता है। साथ ही तीसरी इसकी जो लाइन ये थी, इसको मैं ख़ास कहता हूँ कि एक शख्स तब तक आपको धोखा नहीं दे सकता जब तक वो आपको यकीन ना दिला दे कि वो आपके साथ मुखलिस है। बात तो कन्फर्म है कि कोई शख्स हमें तब तक धोखा नहीं दे सकता जब तक वो हमें यकीन ना दिला दे कि वो हमारे साथ मुखलिस है। इस पर बाबा जी हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब भी लिखते हैं कि बदतरीन है वो दुश्मन जो ज़िंदगी में दोस्त बनकर आए। और इस पर हम एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो हमारे साथ मुखलिस है या टाइम पास कर रहा है या हमें धोखा दे सकता है। इसके साथ मैं आपको एक वाक़या शेयर करूँगा। एक इलाके में एक दिन कुछ लोग आ निकले, उनके पास GLI कार थी। और जब वो आए तो उन्होंने, शाम का वक्त था, लोगों से पूछा कि हम इधर रहना चाहते हैं, तो कोई होटल वगैरह। पुराना वक्त था, तब कोई होटल नहीं होते थे। तो लोगों ने कहा जी आप नंबरदार साहब के पास चले जाएं। नंबरदार साहब के पास पहले भी लोग आते हैं, रहते हैं, तो वहाँ से आपको खाना भी मिलेगा, जगह भी आपको मिल जाएगी, तो आप उधर चले जाएं। वो उधर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको जगह मिल जाती है, खाना मिलता है, वो रहते हैं। रात इशा की नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद में जाते हैं, तो वो मस्जिद देख कर कहते हैं कि आप लोग इस मस्जिद का काम नहीं करवाते। उन्होंने कहा जी छोटा सा गांव है, तो जो हस्बे तौफीक होता है हम इसका काम करवाते रहते हैं। उनमें से एक शख्स ने चेक निकाला, उस पर साइन किए, 10 लाख रुपए मेंशन किए और चेक नंबरदार साहब को दे दिया। अगले दिन नंबरदार साहब शहर को जाते हैं। वो चेक बैंक में लेकर जाते हैं, वहाँ से वो पास हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं, आते हैं मस्जिद पे पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। 1 साल तक कहानी बनी रही कि कुछ लोग आए थे। 1 साल गुजर जाने के बाद वो लोग फिर से आते हैं। वो लोग उसी शाम पहुंचते हैं और उधर रुकते हैं। जब वो मस्जिद में जाते हैं तो वो ना बेइत्मीनानी सी ज़ाहिर करते हैं कि मस्जिद का काम कुछ ठीक नहीं हुआ। नंबरदार साहब कहते हैं कि जितने पैसे थे उनमें इतना ही काम हो सकता था, तो हमने वो पैसे लगाए, इतना ही काम हुआ है। वो क्या करता है जी, दोबारा चेक निकालता है, उस पर 10 लाख रुपए मेंशन करके साइन करता है और उन्हें दे देता है। दूसरे दिन फिर जाते हैं नंबरदार साहब और वो चेक पास हो जाता है, पैसे लेकर आते हैं और मस्जिद पे लगा देते हैं। 6 मंथ का वक्त गुजर जाता है। सब हैरान होते हैं कि यार मुसाफिर आए थे और मुसाफिरों ने 20 लाख रुपए लगा दिए मस्जिद पे। वो जब 6 मंथ बाद तीसरी बार आते हैं तो वो नंबरदार साहब उनसे पूछ लेते हैं कि आपका क्या कारोबार है, आप क्या काम करते हैं। उनमें से एक बताता है कि जी मेरी बाहर जो है ना टेक्सटाइल मिल्स हैं, बाहर वाले ममालिक में, मेरा UAE में काम है, बहुत ज़्यादा बिजनेस है अपना। तो मेरा शौक़ है, मैं इलाके विज़िट करता हूँ, तो आपके इलाके में भी आता हूँ, इधर रहता हूँ। या मेरा ये शौक़ है कि नेचर को देखना या विलेजेस को विज़िट करना। नंबरदार साहब ये कह देते हैं उन्हें कि आप मेरे बेटे को भी कोई काम लगवा दें। तो वो कहते हैं जी ठीक है, आप वीज़े के 25 लाख रुपए लगते हैं, वो पैसे आप पे कर दें तो वो चला जाएगा जी मेरी मिल में, और उधर मैं उसको 3 लाख रुपए सैलरी पे रखवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। 1 मंथ का वक्त गुजरता है, नंबरदार साहब वो पैसे पे कर देते हैं हमको, वीज़ा लगता है, लड़का बाहर चला जाता है। 1 साल तक 11 महीने वो पूरे 2.5 लाख रुपया घर भेजता रहता है। और लास्ट मंथ जो होता है ना, साल के आखिरी मंथ में, उस बार वो 5 लाख रुपए भेजता है कि मुझे जी ये इजाफी मिले हैं 1 साल के। तो बहुत खुश होते हैं वो।
उन्हीं दिनों में वो फिर से मुसाफिर उस गांव में आ जाते हैं। अब बाकी जो इलाके वाले होते हैं हम उनका बहुत खुशी से वेलकम करते हैं और बहुत अच्छा इस्तकबाल करने के बाद अच्छा खाना पेश करते हैं, और इलाके वाले सब उनसे बात करते हैं इस बारे में कि नंबरदार साहब कहते हैं कि हम आपके मशहूर हैं। मेरा बेटा जो कि सारा दिन यहाँ फ्री रहता था, कोई काम नहीं करता था और उसको कोई 10,000 पे काम नहीं दे रहा था, तो आपने उसे 3 लाख पे रखवाया है। मैं बहुत खुश हूँ, आपका मशहूर हूँ। इस पर इलाके वाले कहते हैं कि हमें भी कोई आप फेवर दें। तो वो कहते हैं जी ठीक है, आप इस तरह करें कि 50 लड़के की जो मुकम्मल शिफ्ट है इंग्लैंड भिजवा दें। तो जो पहले आपका लड़का काम कर रहा है उसको उधर सुपरवाइज़र बना देते हैं और नीचे उसके मुकम्मल शिफ्ट ही आपके इलाके की रख देते हैं। इसमें फ़ी लड़के का जो है ना 25 लाख रुपए लगेंगे वीज़े के, तो वो आप पे कर दें तो कोई मसला नहीं है, मैं रखवा देता हूँ। वो जी टाइम ले लेते हैं इलाके वाले। उस 2 मंथ के दौरानिए में कोई अपनी फसल बेचता है, कोई अपनी ज़मीन बेच देता है, कोई घर बेच देता है, जैसे भी होता है सब अपने पैसे अरेंज करके 2 मंथ बाद जो है उन मुसाफिरों का एक एजेंट आता है और वो सारे पैसे कलेक्ट करके उनको डॉक्यूमेंट ले लेता है और वापस चला जाता है। ठीक 10 दिन बाद एक बस आती है जो कि उन सब को रिसीव करती है और वो लाहौर चले जाते हैं। रात वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जी आपकी फ़्लाइट रात की नहीं सुबह की है। वो उनको जो एजेंट होता है वो ले जाता है 5 स्टार होटल में, उधर उनको उनका सामान वगैरह रखवा देता है, पैसे वगैरह पे कर देता है रूम्स के, और उनको कहते हैं आप यहाँ रहे तो मैं मॉर्निंग में ही आ जाऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे। रात वो रहते हैं, सुबह होती है वो इंतज़ार करते हैं, वो एजेंट नहीं होता है। एट द एंड होटल वाले कहते हैं कि आप चले जाएं, आपका टाइम मुकम्मल हो गया। वो वेट करते करते वहीं दिन गुजार देते हैं। शाम को पता चलता है कि जी उनके साथ फ्रॉड हो गया है, और जो लड़का पहले गया हुआ था नंबरदार साहब का, उसकी कॉल आती है कि मैं इधर से ब्लैक लिस्ट हो गया हूँ, तो मैं वापस आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। अब मुकम्मल दौरानिया कितना था जी, करीब 3.5 साल का या 4 साल का। टोटल इन्वेस्टमेंट जो उनकी थी 30 से 35 लाख रुपए थी, और इतना करके उन्होंने करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर लिया। उनको ये समझना चाहिए था कि एक शख्स हमें ज़्यादा मफाद दे रहा है बिना किसी मतलब के, तो ये हमें धोखा दे सकता है। हमें भी ये पहचान रखनी चाहिए कि अगर हमारे काम से ज़्यादा या फिर हमारा जितना काम है उससे ज़्यादा अगर हमें कोई रिवार्ड दे रहा है तो वो शख्स से हमें बच कर रहना चाहिए। वो अपने मफाद भी उसमें निकाल सकता है या हमें धोखा भी दे सकता है। सोचना चाहिए था कि इतना पॉसिबल नहीं था जितना वो मुसाफिर उनके लिए कर रहे थे। वो अगर आप सोचें कि आम रूटीन से हटकर कोई ऊपर आपके लिए भला सोच रहा है या आपके साथ ज़्यादा फेवर कर रहा है, तो उस शख्स से चौकन्ने रहें। बल्कि मुझे इधर एक लतीफ़ा याद आया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बिल्ली चूहे से कहती है कि अगर ना आप उस बिल में से निकल कर इस बिल में आ जाएं तो मैं आपको 5 रुपए दूंगी। तो चूहा उस पे मना कर देता है, तो बिल्ली उसे कहती है कि आपको मैं इनाम दे रही हूँ, तो आप एक इधर सिर्फ इतना ही तो फासला तय करना है। चूहा कहता है जी कि फासला कम है और इनाम ज़्यादा है, इसमें ज़रूर कोई ना बात है, मुझे आप धोखा दे रही हैं। तो आप भी हमेशा इस बात को समझें कि अगर आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा, आपके काम से ज़्यादा आपको कोई रिवार्ड दे रहा है तो उस शख्स से चौकन्ने रहें। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई इवल मोटिव होगा। कि इस पर मैं आपको दुनिया की एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। हज़रत अली वजीउल्लाहुल करीम, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया था कि वो शख्स आपका कातिल होगा जो आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे महंगा तरीन तोहफ़ा देगा। एक दिन आया कि आपसे आपका कातिल मिला, तो आपने पास बैठे शख्स से कहा कि ये शख्स मेरा कातिल है। तो उन्होंने सवाल किया कि जी कैसे? तो हज़रत अली वजीउल्लाहुल करीम ने जवाब दिया
کہ اس شخص نے یہ واقعہ آپ عالم لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو سنائیں گے، وہ جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، کہ اس شخص نے میرا اعتبار جیتنے کے لیے، میری مکمل محفل کا اعتبار جیتنے کے لیے، اور مجھے اپنی طرف کہ میں اس کی طرف مائنڈ لے جاؤں، مجھے ایک تلوار، وقت کی مشہور ترین تلوار تحفے میں دی ہے، تو یہ شخص میرا قاتل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ اگر آپ لالچ کی بجائے کسی پر اعتبار رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پاک کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ کو اعتبار کرنا چاہیے، ہر کسی پہ شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس نیت سے کسی کے ساتھ، صاف نیت سے کسی کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تم دو ہوتے ہو تو تم دونوں کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے الفرقان۔ اگر آپ بنا کسی لالچ کے کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو ان کی جو صفت ہے نا فرقان، وہ اپنی فرقانیت اللہ پاک وہاں ظاہر کرتے ہیں، اور آپ کو کسی بھی مسئلے سے یا دھوکے سے ان کی فرقانیت بچا لیتی ہے۔ اللہ پاک کی جو یہ صفت ہے الفرقان، یہ اپنی فرقانیت ظاہر کرتی ہے، اور وہ آپ کو اس بندے سے بچا لیتی ہے جو محفل میں غلط ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ دھوکے کی بہت بڑی پہچان یہی ہے، بیونڈ دا میننگ، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ سنسیئرٹی شو کر رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ دکھاوا کر رہا ہے، وہ آپ کو دھوکا دے سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے چوکنے رہیں، ہمیشہ اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر اوپر مینشن ہے، آپ واٹس ایپ پر بھی کوئی بات، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔